हाय। क्रिकेट लवर्स के लिए फ़िलहाल ये त्योहार का सीज़न है, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आखिर आईपीएल टीमों की कमाई कैसे होती है? हर साल ऑक्शन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके टीम ओनर्स प्लेयर्स पर दांव लगाते हैं, लेकिन टाइटल तो कोई एक टीम ही जीतती है। ऐसे में बाकी टीमों को कैसे फ़ायदा होता है? तो एक बात आप जान लें कि आईपीएल के हर मैच में सिर्फ रन नहीं बनते, बल्कि पैसों की बारिश होती है। और टीम चाहे टाइटल जीते या सबसे आखिरी पावदान पर रहे, लेकिन कमाई तो भरपूर होती है। कैसे करती हैं ये टीमें कमाई, किसको मिलता है ये सारा पैसा, प्लेयर्स का हिस्सा कितना होता है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियोस बनाने के लिए फ़िलहाल मुझे कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन मैं सह लूँगी क्योंकि मुझे चाहिए आपका वक्त। समझ गए आप? चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस बनाने का जोश बना रहे। करेंगे ना? लेट्स सी, क्या इस वीडियो से मुझे 500 लाइक मिलेंगे? मेरा अब तक का हाईएस्ट लाइक्स 950 रहा है। करेंगे और कमेंट भी करेंगे। चलिए बैक टू वीडियो। आपको पता है कि आईपीएल 2025 का जो ऑक्शन हुआ था वो अब तक की हिस्ट्री का सबसे महंगा ऑक्शन इवेंट था। नीलामी में 182 प्लेयर्स को खरीदने के लिए सभी 10 टीमों ने टोटल 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। आईपीएल ऑक्शन में खर्चा करने के अलावा टीमों को कोचिंग स्टाफ से लेकर ट्रैवल तक कई और खर्चे करने पड़ते हैं, यानी कह सकते हैं इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो ये सवाल तो आना लाजमी है मन में कि आखिरकार इतना खर्चा क्यों करते हैं और इससे कमाई कितनी हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ तरीके जिनके जरिए टीम मालिक पैसा बनाते हैं। सबसे पहला है मीडिया राइट्स। सबसे बड़ा सोर्स है टीम की कमाई का, ये सबसे बड़ा और मेन सोर्स है, यानी वो चैनल जो सभी मैचेस को ब्रॉडकास्ट करता है। 2008 में जब पहली बार आईपीएल हुआ था, उस टाइम पर सेटमैक्स ने 10 सालों के लिए 8,200 करोड़ रुपए में ये डील साइन की थी, यानी सालाना लगभग 820 करोड़ रुपए। लेकिन उसके अगले टर्म में स्टार की एंट्री हुई और स्टार स्पोर्ट्स ने 5 सालों के राइट 16,347 करोड़ रुपए के खरीदे, यानी अब सालाना बीसीसीआई को दोगुनी से ज्यादा कमाई हो रही थी, और वो भी मात्र 5 सालों के राइट्स बेचे गए थे। खैर, प्रेजेंट की बात करें तो अब राइट्स भी एक कंपनी के पास नहीं है। आईपीएल 2025 में टीवी के राइट्स स्टार के पास है, वहीं मोबाइल के जियो के पास। 2023 से लेकर 2027 के बीच 410 आईपीएल मैचों के लिए पैकेज ए यानी टीवी के राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में, और पैकेज बी यानी डिजिटल राइट्स के लिए 20,500 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी हर मैच से लगभग 107 करोड़ रुपए की कमाई होना तय है। इसीलिए एक्सपर्ट्स आईपीएल को इंडियन प्रीमियर लीग नहीं बल्कि इंडियन पैसा लीग बोलते हैं। इसमें से कुछ हिस्सा बीसीसीआई के पास जाता है, वहीं बाकी पैसा टीमों के बीच बांट दिया जाता है। इसमें जो टीम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मैच जीती है उसे सीजन के अंत में ज्यादा पैसे मिलते हैं, वहीं कम मैच जीतने या खेलने वाली टीमों की कम कमाई होती है। इससे टीम कितनी फेमस है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरा आता है टाइटल स्पॉन्सरशिप। जी हाँ, कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सर करेगी वो डील भी करोड़ों में होती है। बीसीसीआई इसका कुछ हिस्सा खुद रखता है और बाकी फ्रेंचाइजी टीमों को बांट देता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रेंचाइजी टीमों को 20 से 30% की कमाई टाइटल स्पॉन्सरशिप से आती है। इसके बाद नंबर आता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप का। हर टीम का कोई ना कोई ब्रांड स्पॉन्सर होता है। आप देखेंगे तो टीम्स की जर्सी पर उसका नाम आपको दिख जाएगा। अच्छा, सिर्फ जर्सी नहीं, प्लेयर्स की किट पर भी कई ब्रांड्स का लोगो होता है। तो इनमें से एक होता है मेन स्पॉन्सर और बाकी को स्पॉन्सर होते हैं। इनसे भी मोटी कमाई होती है। जब प्लेयर्स से टीम ओनर्स अलग अलग ब्रांड को प्रमोट करने के लिए वीडियो ऐड भी बनवाते हैं, और इन एड्स का पैसा भी फ्रेंचाइजी ओनर की जेब में जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा बाउंड्री पर और स्टैंड्स पर भी कई सारे ब्रांड्स का नाम होता है, उनमें भी डील होती है और वहां से भी बढ़िया पैसा आता है। फिर आता ही बारी टिकट सेल की। टिकटों का दाम जिस फ्रेंचाइजी का होम ग्राउंड होता है वो तय करती है। इससे जो कमाई होती है उसका एक हिस्सा उस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है और बाकी फ्रेंचाइजी की जेब में। और फिर नंबर आता है मर्केंडाइज। आईपीएल की सभी टीमों ने अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर खोल रखे हैं, जिसमें वो अपनी जर्सी, प्रिंट वाले कैप से लेकर जूते तक देते हैं। फैंस इसे खरीदने के लिए टीमों को पैसे देते हैं। प्राइज मनी। आईपीएल जीतने पर टीमों को करोड़ों की अमाउंट दिया जाता है, इसमें भी उनकी कमाई होती है। पिछले सीजन की विजेता टीम को 32 करोड़ रुपए मिले थे। विजेता के अलावा उपविजेता से लेकर के नंबर 10 तक रहने वाली हर टीम को स्लैब के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस क्यों आईपीएल टीम खरीदने के लिए उतावले होते हैं, क्योंकि पैसा बोलता है और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खैर, आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा।